नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ PCS के इस इन्फॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं बिहार के आर्टिस्ट्स के बारे में, बिहार के कलाकारों के बारे में। कलाकारों का सम्मान बहुत आवश्यक है। इसी डायरेक्शन में बिहार गवर्नमेंट ने भी कलाकारों के रिस्पेक्ट के लिए, सम्मान देने के लिए उनको एक यूनिक आईडी देने का प्रयास किया है। और इससे होगा क्या, इससे फायदे क्या होंगे, इस वीडियो में हम जानेंगे। शुरुआत से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। लास्ट में एक क्वेश्चन भी है, उसका भी आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, BPSC स्टडी IQ। हमारी फैमिली BPSC स्टडी IQ की 50,000 की अब हो चुकी है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आप सभी लोग आएँ और वीडियोस को ज़रूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके अलावा बात करते हैं हमारे बैचेस के बारे में। फाउंडेशन निश्चय बैच 12, जिसमें आप एडमिशन इस टाइम पर ले सकते हैं। फाउंडेशन का बैच है, प्री और मेंस की तैयारी साथ साथ होती है। इसमें हम आपको 1000 से ज़्यादा घंटों की लाइव लेक्चर्स देते हैं, जिनको देखने के बाद में आप अल्टीमेटली तैयारी जो आपके GS सब्जेक्ट्स की है वो हो पाएगी। ये वीडियोस रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलते हैं आपको और साथ साथ इसमें मेंटरशिप मिलती है 2 सालों के लिए, क्योंकि कोर्स की वैलिडिटी 2 साल की है। अगर आप AKS लाइव कोड यूज करेंगे तो मेरी मेंटरशिप भी आपको मिल पाएगी। इसके अलावा आपको हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं डेली मेंस आंसर आने का फीचर। इसके अलावा टेस्ट सीरीज मिलती है, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलते हैं और साथ में आपको मिलती है कंटेंट भी, लेक्चर नोट्स, इसके अलावा क्रक्स नोट्स इन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस, जैसी आपकी भाषा होती है। तो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है सब हम आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एक और चीज़, अगर आपका प्री और मेंस निकल जाता है और आपने फाउंडेशन बैच लिया हुआ है तो आपका पूरा अमाउंट भी रिफंड हो जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब बात कर लेते हैं हमारे इस टाइटल की, इस न्यूज़ की। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बिहार सरकार ने बढ़ाया है एक बड़ा कदम। डिजिटल पहचान के लिए कलाकारों को मिलेगा एक यूनिक नंबर। डिजिटल पहचान क्यों जरूरी है? एवरी आर्टिस्ट शुड बी आइडेंटिफाइड। आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। उसके बाद में उस आर्टिस्ट को मिलने वाले जो लाभ होते हैं वो भी डायरेक्शनल बिल्कुल हो पाएंगे, बिल्कुल उसी उसको पहुंच पाएंगे। उसके अकाउंट में अगर सुविधाएं ऐसी हैं कि कुछ फंडिंग जानी है, कुछ पैसे जाने हैं, या फिर उसको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, तो वो सारी चीज़ें एक साथ हो पाएंगी। देखिए न्यूज़ के आर्टिकल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। बिहार सरकार ने कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कलाकारों को एक, देखो कला और संस्कृति, मैंने आपको इसके पहले के सारे वीडियोस में ये बताया है कि बिहार जो है एक ऐसी धरती है जहाँ से कलाकार हमेशा से निकलते रहे हैं। और वहाँ के जो कलाकार हैं अब, और साथ साथ जो कला और संस्कृति का एक विभाग है, वो भी जानता है कि इसका एक जो सॉफ्ट पावर है बिहार स्टेट की, वो साथ साथ कैरी ऑन होती जा रही है। अन्य राज्यों में भी हम जानते हैं, जैसे बिहार में कला और संस्कृति की बात हो गई, इसके अलावा बात होती है हमारे टूरिज्म की भी। तो बिहार सरकार का जो ये एक सॉफ्ट एक पावर वाला पार्ट है कि इसमें कला और संस्कृति में बढ़ावा मिले, ठीक है, और इस चीज़ की पहचान मिले देश में विदेश में भी। अन्य राज्यों के तौर पर भी देखा जाए तो उसमें भी, और इसके अलावा विदेशों में भी कलाकार यहाँ से पहचाने जा रहे हैं। तो कला और संस्कृति का जो पार्ट है उसको बढ़ावा देने के लिए कलाकारों को एक विशेष नंबर, एक विशेष नंबर, जैसे जैसे होता है हमारे आधार कार्ड होता है, उसी तरीके से एक नंबर होगा यहाँ पर, वो उनको दिया जाएगा। दैट विल गिव देम अ डिजिटल स्पेस, डिजिटल एक पहचान दिलाएगा उन्हें। और ये एक बड़ा कदम भी है हमारे बिहार सरकार की तरफ से उठाया गया है। नीतीश कुमार जी हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर। आते हैं आगे। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग है क्या चीज, जो आप देख पा रहे हैं, बिहार सरकार ने कला संस्कृति एवं युवा विभाग ने प्रदेश के कलाकारों के संरक्षण संवर्धन और समुचित विकास को लेकर। संरक्षण क्यों? क्योंकि अगर आर्टिस्ट का अगर संरक्षण नहीं होगा तो उनकी जो आर्ट है वो फेल हो जाएगी, या फिर उस आर्ट में अगर बढ़ावा दिया जा सकता है, प्रमोट किया जा सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ आर्ट्स ऐसी होती हैं कि उनको बढ़ावा देने के बाद में GI टैग भी मिल जाता है, तो उस कला से जुड़े हुए जो लोग होते हैं उनको एक अच्छी आमदनी हो पाती है। और एक जो लोकल एरिया की क्राफ्ट है, आर्ट है, वो उसको हम लोग अन्य राज्यों में, अन्य क्षेत्रों में उसको प्रमोट भी करते हैं। तो एक जो ये चीज़ है, अगर हम आर्टिस्ट्स को संरक्षण प्रोवाइड नहीं करेंगे, उनको बढ़ावा नहीं प्रोवाइड करेंगे, संवर्धन नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे वो आर्ट दब सकती है, एंड हो सकती है, और कई बार ऐसा हुआ भी है। और साथ साथ समुचित विकास, उनका जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है उसको भी ध्यान में रखते हुए ये जो कार्य है वो किया गया है। एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। मंत्री जी जो है, उनका नाम क्या है, मोतीलाल प्रसाद, ये मंत्री हैं। मंत्री जी मोतीलाल प्रसाद जी के नेतृत्व में पटना के भारतीय नृत्य कला मंदिर से एक अत्याधुनिक
वेबसाइट का भी शुभारंभ किया गया है। वेबसाइट, इट मीन्स एवरीथिंग शुड बी डिजिटल। डिजिटल तरीके से इनका रिकॉर्डिंग होगी, डिजिटल तरीके से इनको आईडी कार्ड्स मिल जाएंगे, इनके डिजिटल आइडेंटिफिकेशन होगा, पहचान होगी, जिससे जो बेनिफिट्स हैं वो उनको प्रोवाइड किया जा सके। बट उससे पहले क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा उन आर्टिस्ट को जो कि बिहार के रहने वाले हैं या फिर बिहार से बिलोंग करते हैं। जैसे दिस वेबसाइट, ये वेबसाइट बिहार के सभी कलाकारों के को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। वेबसाइट होनी चाहिए, वेबसाइट होगी तभी क्या होगा, सारे जितने भी आर्टिस्ट हैं वो वहां पे आके इकट्ठा हो पाएंगे और अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे, पंजीकरण करा पाएंगे। उसके बाद में उनकी आइडेंटिफिकेशन होगा और वो चीजें उनको प्रोवाइड किया जाएगा, हमारा जो डिजिटल आईडी नंबर है वो। जस्ट इससे भी विभाग द्वारा चलाई जा रही जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी स्कीम्स होती हैं, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें प्रभावी रूप से भागीदारी ले पाएंगे। जैसे कोई स्कीम चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, कई सारी स्कीम्स चलती हैं, कई सारे आप जानते होंगे कि जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें उनको फंडिंग भी मिल पाती है, ठीक है, स्कीम्स के अंतर्गत। इसके अलावा अगर कोई उनको इन्फॉर्मेशन देनी है कि कहीं पर कोई कला का प्रदर्शन करने के लिए कोई प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है, कोई लॉन्च किया जा रहा है ऐसा प्रोग्राम, तो उनको इनविटेशन भी प्रोवाइड होगा, उसमें कार्यक्रमों के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी, ठीक है। तो ये एक होलिस्टिक पर्पस है जो कि इस डिजिटल आइडेंटिफिकेशन करने का एक बड़ा अच्छा एक आउटकम निकल के सामने आएगा। बट उससे पहले हमें करना पड़ेगा, हमारे आर्टिस्ट को करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, एंड दिस रजिस्ट्रेशन इज इन 6 स्टेप्स। यू हैव दीज 6 स्टेप्स, ये हमारे 6 चरण हैं, इनको फॉलो करना पड़ेगा। पहले उन्हें व्यक्तिगत विवरण देना पड़ेगा, पर्सनल डिटेल्स बतानी पड़ेगी, आर्टिस्ट की जो डिटेल्स हैं वो बतानी पड़ेगी, कि कलाकार की जो जानकारी है वो बताना पड़ेगा। उसके बाद में कला के बारे में, किस कला से संबंधित है, एम्ब्रॉयडरी करना चाहते हैं या फिर आप कोई सिंगिंग में आगे है या फिर कोई पेंटिंग में आगे है, तो वो जो कलाएं हैं आपकी विधा क्या है, पहले आपको ये बताना पड़ेगा। इसके बाद में जो आपका अनुभव है वो कैसा रहा है, आपने किस लेवल पर अपने राज्य को या फिर अपनी कला को रिप्रेजेंट किया है, आपने क्षेत्रीय लेवल पे, जिला लेवल पे, इसके अलावा क्या राज्य लेवल पे या फिर देश के लेवल पे, पूरे राष्ट्र के लेवल पे क्या आपने आर्ट को क्या इस चीज को रिप्रेजेंट किया है, इसके बारे में आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज बैंक संबंधी जानकारी और आवश्यक दस्तावेज। अब आप लोग कह रहे हो कि आप लोग सोच रहे हो कि बैंक संबंधी जानकारी क्यों, क्योंकि फंडिंग अगर आएगी या फिर ऐसा हो सकता है कि उनको कुछ अमाउंट सरकार की तरफ से आए, निश्चित अमाउंट भी सरकार की तरफ से आए, तो उसके लिए बैंक संबंधी जो डिटेल्स हैं वो भी जरूरी हैं, तो वो भी यहाँ पे डालना पड़ेगा। और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, जो कि हमारे आइडेंटिफिकेशन के आधार डिटेल्स होती हैं, ये सब चीजें भी उन्हें यहाँ पर डालनी पड़ेंगी। बट इसके बाद क्या होगा, नाउ दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन, सबको जरूरी होता है, लेकिन इसके बाद में जो बेनिफिट्स हैं उनके बारे में भी हमें देखना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं कि क्या लिखा है। देखो ये है, इन सभी चरणों को पूरा करने के बाद में कलाकार को एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा ना, ही इज आइडेंटिफाइड, कि हाँ ये नंबर है, जैसे आधार कार्ड होता है वैसे ही इनका भी एक नंबर मिल जाएगा आपको, और उनका पंजीकरण जो है वो हो जाएगा, पंजीयन संख्या जो है उसके थ्रू वो जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनका आइडेंटिफाई करके उनको अगर इनविटेशन देना है, उनको अगर उसमें पार्ट लेना है, तो इसके बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी, राइट। तो ये उसके बारे में एक अच्छा कदम है बिहार सरकार की तरफ से। नेक्स्ट पॉइंट यू कैन सी यहाँ पर, इट विल बी मैंडेटरी फॉर, किस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिस्ट वेलफेयर फंड, मैंने आपसे बताया फंडिंग, आर्टिस्ट वेलफेयर फंड, उनके वेलफेयर के लिए जो फंडिंग है वो मिल पाती है इस फंड के द्वारा, पहली चीज होगी। दूसरी चीज क्या है, ग्रांट्स टू इंस्टीट्यूशंस, किसी भी अगर इंस्टीट्यूशन से, किसी भी अगर संस्था से वो जुड़े हुए हैं तो ग्रांट्स आती हैं, तो सरकार की तरफ से क्या होता है, उस कला को संवर्धन करने के लिए, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, कला के संवर्धन करने के लिए क्या होती है, ग्रांट्स आ रही होती हैं सरकार की तरफ से। इसके अलावा पार्टिसिपेशन इन फेस्टिवल्स, अगर किसी भी फेस्टिवल्स में, अगर किसी भी हमारे त्योहार हैं, मेले हैं या फिर प्रसिद्ध कार्यक्रम कोई हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर शुक्र गुलजार है, शनि बहार है, ऐसे कुछ न्यूज़ के आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग ऐसा है, और इसके अलावा कई सारे कार्यक्रम होते भी हैं, अगर इसमें पार्टिसिपेट करना है तो उन्हें इन्विटेशन मिल पाएगा, ये इसलिए भी मैंडेटरी है। और योजना को लाभ उठाने के लिए, जो योजनाएं जितनी भी हमारे आर्टिस्ट के लिए आ रही होती हैं बिहार सरकार की तरफ से या फिर केंद्र सरकार की तरफ से भी, उसका लाभ उठाने के लिए भी ये जो हमारी स्कीम्स हैं, ये जो हमारा आइडेंटिफिकेशन नंबर है, दैट विल हेल्प देम, तो ये एक अच्छा स्टेप है, राइट। तो ये मैंडेटरी क्यों था ये हमने देख लिया। अब देख लेते हैं कि इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, वो क्या होंगे। बेनिफिट्स ऑफ प्रोवाइडिंग दिस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर टू द आर्टिस्ट, पहला है इसमें रिकॉग्निशन हो पाएगा, रिकॉग्निशन एंड विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का मतलब यह है कि अगर आइडेंटिफाइड कोई आर्टिस्ट है और उस विधा का कोई प्रोग्राम हो रहा है, देन ही विल बी कॉल्ड, उसको कॉल किया जाएगा, उसको बुलाया जाएगा, उसको वहाँ पर उस आर्ट को शो करने का मौका दिया जाएगा,
ये एक सबसे बड़ा चीज़ है कि भाई राज्य सरकार की तरफ से आपको बुलाया जा रहा है, तो ज़रूरी है ये चीज़ कि आपको आइडेंटिफाई अपने आप को कराना पड़ेगा विद दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म, राइट। रिकॉग्निशन मिलेगा उन्हें। साथ में दूसरा पॉइंट है यहाँ पर इजी एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम्स, जैसे मैंने इससे पहले बताया, अगर आर्टिस्ट वेलफेयर फंड के थ्रू अगर कोई फंडिंग मिल रही होती है तो डेफिनेटली यहाँ पर एक्सेस, इजी एक्सेस मिल पाएगा इस डिजिटल आइडेंटिफिकेशन से, इस नंबर से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कल्चरल प्रिजर्वेशन। पहली बात की एक कला जो होती है उस कला को फॉलो करना, उस कला में अग्रणी बनना, अग्रणी बनने के, अग्रणी मतलब होता है कि उसमें एक्सेल करना, एक्सेल करना, और उसमें एक्सेल करने के बाद में उस चीज को फॉलो करना अपनी लाइफ टाइम तक। तो ये जो डिसीजन है आर्टिस्ट का इस चीज को बढ़ाने के लिए कि वो उसी चीज पे टिके रहें, अपनी कला को छोड़े नहीं। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को उनके जीवन में उन्हें लगता है कि उस कला से उतना फायदा नहीं हो रहा है, तो दे लीव दैट आर्ट, वो छोड़ देते हैं, अपने बच्चों में वो चीज़ ट्रांसफर नहीं करते हैं। और बट कुछ फैमिलीज ऐसी भी होती हैं जो उस कला के लिए अपने जीवन को लगा देती हैं, अपने बच्चों में भी उस चीज़ को ट्रांसफर करती हैं, उन्हें सिखाती हैं। ये जो कला है इस चीज़ को बढ़ाना है, ठीक है। तो कल्चरल प्रिजर्वेशन जो है वो इसी का पार्ट है, प्रिजर्व करना उस चीज को, आर्ट को प्रिजर्व करना, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, वित्तीय समावेशन। तो जो बैंक डिटेल्स अभी मैंने आपको बताया था इसमें मांगी गई थी, तो बैंक डिटेल्स का पर्पज यही है कि उन कला के जो कलाकार हैं उनको वित्तीय समावेशन किया जाए, उनकी जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो किया जाए, और अगर कोई फंडिंग जारी हो रही है तो वो डायरेक्टली उनके अकाउंट में पहुंच भी पाए। साथ साथ इसमें एम्प्लॉयमेंट का भी एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, रोजगार भी अगर उन्हें मिल पाता है रिजर्वेशन के थ्रू या फिर किसी स्पेसिफिक कला के जो कलाकार होते हैं उनको, तो वो भी दिया जाएगा। नेक्स्ट इज इवेंट पार्टिसिपेशन एंड प्रमोशन। कई बार ऐसा होता है कि आर्टिस्ट अगर आइडेंटिफाइड आर्टिस्ट है तो उन्हें इवेंट को प्रमोट करने के लिए चीफ गेस्ट के तौर पर भी बुलाया जा सकता है, तो इससे क्या होता है, उनका रिकग्निशन होता है पहली बात तो, और उन्हें उस चीज़ के पैसे भी मिलते हैं। तो आपने देखा होगा कई सारे ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो कि पूरे राज्य में भी फेमस है, अन्य जिलों में भी जा रहे होते हैं, अगर कोई प्रोग्राम है, प्रोग्राम की लॉन्चिंग करनी है, ब्रांड एम्बेसडर्स बन जाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, उनकी लाइफ को आगे बढ़ा पाती हैं और एक तरीके से उनके इकोनॉमिकल जो सपोर्ट होता है वो प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज नेटवर्किंग एंड कम्युनिटी बिल्डिंग, ठीक है। नेटवर्किंग कम्युनिटी बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, क्योंकि एक समाज, अगर कोई एक कलाकारों का एक समाज है, ठीक है, तो उसको भी हमें या फिर बिहार सरकार ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया है कि हमें आगे बढ़ाना है इस चीज़ को। ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ हम उनकी कला को ही देखते रहें, हम उनकी कला का जो एक उसको प्रमोट करने के लिए जो पर्पस होता है वो फुलफिल ना करें। हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट होना चाहिए, एंड दैट इज द पर्पस ऑफ दिस डिजिटल आइडेंटिफिकेशन। डिजिटल जो इसमें पहचान है उसके लिए यूआईडी जो जनरेट की जाएगी उसका पर्पस भी यही है। तो बेनिफिट्स के बारे में भी बात हो गई। अब आते हैं, ये टॉपिक हमारा यहीं पे एंड हो रहा है, अब आते हैं उस क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे पूछना चाहता हूँ। तो क्वेश्चन जो है वो ये है कि निर्मला देवी जो बिहार में अभी उन्हें पद्म अवार्ड मिला हुआ है, 2025 की शुरुआत में, जनवरी में मिलता है, तो 2025 की शुरुआत में निर्मला देवी को किस विधा में, किस डायरेक्शन में या फिर किस आर्ट फॉर्म में उन्हें ये जो पद्म अवार्ड है वो मिला हुआ है। आपके पास चार ऑप्शंस हैं। पहला है खटवा पैचवर्क, दूसरा है पेंटिंग, तीसरा है सुजनी कढ़ाई, या फिर डी ऑप्शन आता है सिंगिंग या फिर गायन। आपको बताना है कि इसमें से आंसर जो है करेक्ट है वो कौन सा होगा। करेक्ट आंसर देखते हैं कि कौन कौन लोग देते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। साथ साथ मैं इसके बारे में फिर से बता देता हूँ, निश्चय बैच 12 26 से पहले, 26 अप्रैल से पहले इस वीडियो को ये जो हमारा बैच है इसको ज़रूर ज्वाइन कर लें आप लोग। 11,999 रुपये लगेगा अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे AKS लाइव, ठीक है। और इसके साथ साथ मेरा आपको मेंटरशिप तो मिल ही पाएगी, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इस कोर्स को कर लीजिए, इस कोर्स को करने से आपकी नेक्स्ट जो BPSC का पार्ट है वो ज़रूर क्लियर होगा, इतना भरोसा रखिए, ठीक है। और अगर क्लियर होता है तो पूरा अमाउंट वापस, ये भी बड़ी बात है। इसके अलावा एक संजीवनी बैच है, संजीवनी बैच। तो इस संजीवनी बैच की विशेषता क्या है, इस संजीवनी बैच में वी आर प्रिपेयरिंग आवर स्टूडेंट्स फॉर प्रीलिम्स ओनली, ठीक है। ये प्रीलिम्स ओनली एक बैच है, और प्रीलिम्स ओनली बैच का जो एक अमाउंट है एंड दैट इज 5,999 रुपये आता है। इसमें अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो पूरा अमाउंट आपका रिफंड हो जाएगा, ठीक है। इन सभी के बारे में अगर आपको जानकारी करनी है तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, उनको क्लिक कीजिए, जाइए और देखिए इन कोर्सेज के फीचर्स क्या हैं, उनके ब्रोशर को देखिए। अगर आपको इसके बारे में कॉल पे जानकारी प्राप्त करनी है तो एक नंबर है 76400300, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जा सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक, डिस्कस एंड ग्रो विद अभिषेक, दिस माय डिस्कशन ग्रुप, और ईमेल आईडी ये वाली है। अगर आपको कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, पूछना है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कोई भी क्वेश्चन, मेरा आंसर जरूर आएगा, मेरा रिप्लाई जरूर आएगा। इस क्यूआर कोड से को स्कैन करके भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आर्टिस्ट्स को पता चल पाए कि उनके लिए सरकार ने क्या किया है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एंड गुड बाय।